हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतगुरु टेऊ राम की महिमा सकून गाय, कठिन समय में होत हैं सर्वानंद सहाय। सतगुरु शांति प्रकाश जी प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप, महिमा उनकी क्या कहूँ उपमा अगम अनूप। सतगुरु हरदास राम को मेरा बार बार प्रणाम, ध्यान आपका सुखद है मिले हृदय को आराम। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, आज पावन एकादशी का दिन। एकादशी की महिमा अपने आप में अपरंपार है, पर आज की एकादशी की महिमा साव सैकड़ों एकादशियों से भी बढ़कर के महिमा है आज की एकादशी की। और इधर हमारे चतुर्थ पीठाधीश्वर धन सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज का पावन जन्म महोत्सव चल रहा है और अपन सभी ब्रह्म दर्शनी का सुंदर पाठ और मनन चिंतन कर रहे हैं। तो आओ श्री गुरु महाराज जी की ये पावन जो ब्रह्म दर्शनी है, ब्रह्म दर्शनी में अभी तक हम सतनाम साखी महामंत्र की महिमा सुन रहे थे। आज की इस 21वीं दशपदी में श्री गुरु महाराज जी ओम नाम की महिमा बता रहे हैं। जैसे हमने राम नाम की महिमा सुनी, सतनाम साखी की महिमा सुनी, अब ओम नाम की महिमा। जैसे कल की इसमें दशपदी में हमने सुना पार ब्रह्म के नाम अनंता, शास्त्र वेद पुराण भनंता, सब नामन की महिमा भारी, ऋषियों ने बहु भांत उचारी। भाई किसी भी तरीके से किसी भी नाम को कम बढ़ नहीं कहना है, सब नामों की अपनी अपनी महिमा है। आज जो श्री गुरु महाराज जी ओम नाम की महिमा बता रहे हैं, आओ सुंदर पाठ करें। उसके बाद में फिर जो भगवान श्री गुरु महाराज ने बुलवाया, ओम नाम अति उत्तम है सब वेदों का सार, कहे त्यों ता सुमर के पावो मोक्ष द्वार। ओम नाम है सबते आदि, ओम नाम है परम अनादि, और नाम है कृत्रिम सारे, आदि ओम को वेद उचारे। ओम नाम को वाचक जानो, पार ब्रह्म को वाचय मानो। ओम नाम में शक्ति भारी, ब्रह्मात्म की जय लक्ष्य सारी। ओम नाम है ढोर की वाणी, ओम नाम है ढोर की वाणी, त्यों जन्म समय कहे प्राणी। बड़ी गंभीरता से श्रवण करना है। ये ओम की महिमा इतनी उत्तम है, गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत ध्यान से श्रवण करें। हम सब कितनी गहराई में गुरु महाराज जी लेके जा रहे हैं। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज तो अपने मंगलाचरण में रोजाना ओमकारम बिंदु संयुक्तम
नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वेद भगवान में 1,00,000 मंत्र हैं, पर सबके शुरू में ओम है, शुरू में सबके ओम। तो इतनी महिमा है ओम नाम की। ओम नाम अति उत्तम है, सब वेदों का सार। जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब वेदों का सार है ओम नाम। कहे त्यों ता सुमर के पाओ मोक्ष द्वार। मुक्ति पद को आप पालोगे अगर ओम नाम आपके मुख पे सदैव रहेगा। ओम नाम है सबते आदि, ओम नाम है परम अनादि। सबसे शुरू में भगवान ने जैसे सृष्टि की रचना करी, पहले उनके मुख में से निकला ओम। ओम नाम है सबसे आदि, ओम नाम है परम अनादि। परम अनादि है, आदि से भी आदि, परम अनादि, अनादि जिसका कोई अंत ना हो। और नाम है कृत्रिम सारे। जितने भी नाम है हमारे वो सब बनाए हुए हैं और लोगों के, और जितने नाम है वो सब कृत्रिम हैं। कृत्रिम मन किसी न किसी ने बनाए हैं। आदि ओम को वेद उच्चार है। ओम को वेद भगवान कहता है कि आदि ओम ही है। ओम नाम को वाचक जानो, पार ब्रह्म को वाच्य पहचानो। कोई चीज होती है ना, वाचक अलग होती है, वाच्य अलग होती है। भाई उसका जो शब्दार्थ अलग होता है, लक्ष्य अर्थ अलग होता है। जैसे मेरे से कोई पूछे फलाने का घर कौन सा है, तो वहाँ मैंने बोल दिया कि फलाने का घर, किसका घर पूछ रहे हो? बाबा धर्मदास का घर पूछ रहे हैं। तो सेठ धर्मदास का घर वो है जहाँ पे सामने गाय खड़ी है। अब गाय खड़ी है, गाय हमेशा नहीं खड़ी रहेगी, खाली उसने वो बता दिया। वाच्य अर्थ कुछ अलग है। वाच्य अर्थ ये कि भाई वहाँ गाय खड़ी है। लक्ष्य अर्थ हमको उस सेठ धर्मदास के घर में पहुँचना है। भले गाय चली जाए पर वहाँ पे आप पहुँचोगे जा करके उसके घर पे ही। ऐसे ही ओम जो है ना वो वाच्य है, वाचक शब्द है। शब्द में आता है, हकीकत में उसका लक्ष्य कौन है? लक्ष्य उसका ब्रह्म है। ब्रह्म तक पहुंचा देगा आपको ओम। ओम नाम में शक्ति भारी, ब्रह्मा तम की दे लख सारी। ओम नाम में बड़ी शक्ति है। ओम नाम है धुर की वाणी, तेऊ जन्म समय कह प्राणी। श्री गुरु महाराज जी समझा रहे, जब आप जन्म लेते हो ना, तब भी ओम कहते हुए जन्म लेते हो। और हम सबको भी क्या कहना चाहिए? जैसे भी बच्चा माता के गर्भ से बाहर आए, उसके कान में पहला शब्द ओम ही पढ़ना चाहिए, ताकि वो ओम सुन करके जीवन पर्यंत उस ओम का ही चिंतन करता रहे। आगे क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, सुनो। ओम नाम से विष्णु उपजा, ओम नाम से शंकर निपजा, ओम नाम से उपजे ब्रह्मा, ओम नाम से निकले निगमा, ओम नाम से भया प्रकाशा, ओम नाम से तिर संसारा, ओम नाम से भया पसारा, ओम नाम से तिर संसारा, ओम नाम में लय हो सारा, ओम नाम से नहीं कुछ न्यारा, सर्वरूप है ओम स्वरूपा, बैठे हूँ ज्यों घट मृत रूपा। बड़ी विलक्षण बात जो ओम है, ध्यान देना। ओम में 4 अक्षर हैं, अ, उ और मा और अमात्रा। अ, उ, मा और अमात्रा। अ, उ से मिला के ओ बनता है
और माँ है, और पीछे अमात्रा जो लगती है, ऊपर उसके चांद लगता है। ये क्या है? ये किसका प्रतीक है? ब्रह्मा, शंकर, विष्णु तीनों का। वो जो अमात्रा है वो है प्रकृति का। मानो ओम में ब्रह्मा जी भी आ गए, शंकर भगवान भी आ गए, और नारायण भी आ गए, और प्रकृति भी आ गई। ओम नाम से विष्णु उपजा। देखो गुरु महाराज जी यहाँ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। ओम नाम से विष्णु उपजा और ओम नाम से शंकर निपजा। ओम नाम से उपजे ब्रह्मा, ओम नाम से निकले निगमा। निगमा माना वेद शास्त्र। ओम नाम से भया पसारा, प्रकृति ने पसारा किया। ये ओम, पहले ओम की आवाज हुई, फिर उनमें से ब्रह्मा जी आए, शंकर भगवान आए, नारायण आए, सब आए उसमें से। ओम नाम से भया पसारा, ओम नाम से फिर संसारा। ये स्थित भी ओम की शक्ति पे है ये संसार। ओम नाम में लय हो सारा। श्री गुरु महाराज जी ने, तीसरी पातशाही महाराज ने बताया एक दिन कि एक जगह पे विदेश में, नासा में या कहीं लेबॉर्टरी में ये रिसर्च किया गया। एक कोई बना हुआ था मकान। उस मकान के अंदर बोला कि जा करके आप शोर शराबा करो। खूब शोर शराबा हुआ, खूब शोर शराबा हुआ। उस कमरे के जब ऊपर वेंटिलेशन से उसको जब खोला गया, उसमें से एक ही चीज निकली, ओम। इसी ओम को लेकर के और धर्मों वाले भी, कोई इसको आमीन बोलता है, कोई उसको आमीन बोलता है, और कोई उसको एक ओंकार बोलता है। जैसे गुरु महाराज जी मंगलाचरण में ये कहते थे, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। फिर उस ओंकारम बिंदु संयुक्तम, मैं ओंकार का ध्यान करता हूँ बिंदु के सहित में। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। वो योगी जन उस ओंकार का ही ध्यान करते हैं। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगिना कामदम मोक्षदम चै। ये ओम भगवान में इतनी शक्ति है, ये सब आपकी कामनाओं को भी जो है ना पूरा कर देंगे। कामदम मोक्षदम, मुक्ति देने तक इसमें सामर्थ्य है। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसे ओंकार भगवान को मेरा नमस्कार है। एक संत आए थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे, वेदांत केसरी। वेदांत केसरी बना वेदांत में शेर, स्वामी मनोहरानंद जी महाराज। श्री गुरु महाराज जी, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज विराजमान थे। ये दास भी साथ में था। अजमेर में स्वामी हमारे बसंत राम जी महाराज के पास उनका प्रोग्राम था, स्वामी मनोहरानंद जी। स्वामी मनोहरानंद ने पूरा 1 घंटे का सत्संग किया। 1 घंटे का पूरा सत्संग उनका ओम के ऊपर, क्योंकि ये ओम भगवान का उपनिषदों में, मांडुक्य उपनिषद में विस्तार से ओम का वर्णन है। तो उस वेदांत के अनुसार उन्होंने वो वहाँ पे सत्संग किया। श्री गुरु महाराज जी को इतना पसंद आया, उन्होंने कहा भाई ये जो सत्संग आपने विवेचन यहाँ सुनाया है, ये हमको एक बार फिर कल्याण में आके सुना। उन्होंने कहा साहब स्वामी जी ऐसे नहीं आएंगे, हवाई जहाज की पूरी व्यवस्था हो, यहाँ से ले जाने से यहाँ पहुँचाने तक की जिम्मेवारी। स्वामी जी ने कहा कि ये तो बहुत छोटी बात है, आप जो कहो सो हम आपके लिए करने के लिए तैयार है। सब ऐसी व्यवस्था पंचम पातशाही महाराज और हमारे संत आनंद प्रकाश इनके संयोग से जो है वो संत वहाँ गए। उन्होंने ये जो है पूरा ही जो है ना पूरी व्यवस्था करी कि संतों के वहाँ जाने की, और वहाँ पे भी जा करके उन्होंने ये ओम के संबंध में बताया। तो ओम नाम में लय हो सारा,
ओम नाम से नहीं कुछ न्यारा, ओम से कुछ भी न्यारा नहीं है। जितना भी जैसे कुछ अब बताया ना, सब ओम में लीन हो गया। सर्व रूप है ओम स्वरूपा, कहे टेऊ जो घट मृद रूपा। सब जितना भी है वो सब ओम का स्वरूप है। कैसे? श्री गुरु महाराज जी कैसे कहते हैं, कहे टेऊ जो घट मृद रूपा। जैसे घड़े के जरे जरे में मिट्टी समाई हुई है, मिट्टी के अलावा घड़ा है नहीं, घड़े का अस्तित्व क्या है? मिट्टी। ऐसे ये पूरे संसार का अस्तित्व ओम ही है। ओम से ही, जैसे गुरु महाराज ने बताया ना पहले वाली 10 पदी में, सब नामन की महिमा भारी, ऋषियों ने वो भांत उचारे। तो गुरु महाराज जी ये ओम की महिमा बता रहे हैं। आज एकादशी है, एकादशी, आज की एकादशी को सतनाम साखी, आज की एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है। सतपुरुषों के मैसेज आए कि आज की एकादशी इतना ही महिमा वाली है, इतनी महिमा वाली है, कई सैकड़ों वर्षों के बाद में ऐसा योग बनता है आज की एकादशी जैसा। संत बता रहे थे कि आज की एकादशी आज से 100 साल पहले हुई थी। अयोध्या जी से आज के दिन 11-12 संत सदैव साकेत लोक को चले गए। इतनी महिमा वाली है एकादशी। और इधर हमारे गुरुदेव धन सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, वो कितनी महिमा कही जाए उनकी। श्री गुरु महाराज जी महान संत, सर्वशास्त्र मर्मज्ञ और सच्चाई, ईमानदारी, और जो है ना महाराज उनके इतने दिव्य गुण आपको धीरे धीरे करके बताएंगे, जो हमने अपने आंखों से देखे। इतने खरे, जो मुंह से कहते वही करते। इतना कुछ उपदेश दे गए। यहाँ मुरैना में पधारे, मुरैना में दास को कहा कि ये जुत्ती हमारी जुड़वा के ले आ। ले गए, वो जुत्ती जुड़ाने का जमाना था वो, तो गए। पुरानी बात है बहुत, समझो कम से कम मैं समझता हूँ 25-30 साल पहले की बात। यहाँ मुरैना ही पधारे थे, जुत्ती जुड़वा के आए हम। जुत्ती जुड़वाने में 2 रुपये लगे थे। मेरे महाराज से आके दी जुत्ती रखी। मैं धन भाग महाराज जी, हमको सेवा का अवसर मिला। तो स्वामी जी बोलने लगे कि कितने पैसे? मैंने कहा नहीं महाराज जी पैसे थोड़े लेंगे आपसे। बोले नहीं, सेवा करके आए हो तो आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सेवा कभी मिलेगी नहीं। महाराज वो 2 रुपये हमको दे। पता है कि अपनी स्वेच्छा से कोई आपको लाख दे दे, कोई आपकी सेवा करे, आप जिसी को बोल रहे हो फलाना हमारा काम करके आओ, तो उसकी वो जो ना रकम हमको जो ना अदा करनी है, उनको देना ही देना है। ऐसे 2 बार ऐसे प्रसंग हुआ। एक बार उज्जैन में भी लिखने लिखाने का गुरु महाराज जी को बहुत अभ्यास था। लिखने लिखाने में बड़ी रुचि थी उनकी। बोले कि ये अंतरदेशी ले आओ, तो अंतरदेशी ले आए। हम 10-15 अंतरदेशी मंगवाए थे, जितने भी आए थे कुछ भी, तो कहते ये पैसे लेने पड़े, दिए पैसे। ऐसे कई प्रसंग उनके हृदय पटल पे आ रहे हैं। बड़े दिव्य महापुरुष सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी, भले इतने ऊंचे आसन पे थे, अभिमान नाम की कोई चीज नहीं थी, अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बार क्या हुआ, सब संत समाज के साथ में, महाराज जी के साथ, ये पंचम पातशाही महाराज भी साथ में थे, पूरी मंडल साथ था लगभग। यहाँ से गए जो ना मद्रास, फिर जगन्नाथपुरी, कलकत्ता गए, और फिर उसके बाद में महाराज जी जो है ना सीधे हम सबको ले गए गंगा सागर में। महाराज जी ने वहाँ गंगा सागर में सागर की मौज का पता ही नहीं लगता।
अभी यहाँ है, अभी 2 किलोमीटर 5 मिनट में 2 किलोमीटर तय कर ले। गंगा सागर में सागर की लहरें ऐसी चलती हैं, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो संत समाज रुको, तो दास को और एक संत और सवेरे ही महाराज ने आज्ञा करी कि चलो अपन चुपचाप में चल के स्नान करे आएंगे। मतलब महाराज जी जैसे आपकी मौज। तो चले गए हम। तो महाराज जी ने कृपा करके क्या करा कि बोले अब ऐसे करो, पहले महाराज जी गए स्नान करने, स्नान करके आए, हम बाहर खड़े थे सामान ले करके, वहीं महाराज जी कपड़े वगैरह सब। फिर हम दोनों को आज्ञा करी कि जाओ आप भी जाओ। हम गए जैसे स्नान करने के लिए, सब सामान हमारा वहीं पे, हमारे जूते वगैरह वो भी सब वहीं पड़े थे। और इतने में लहर आई, महाराज श्री ने हमारा सामान सब सामान उठा करके उधर रख दिया। लौट करके आए हमने तो बड़ी परेशानी, चरणों में गिर पड़े, महाराज जी अब अपराध हो गया हमसे, आपने हमारा सामान सब उठा करके रखा। कुछ नहीं, घर में गुरु सफर में साथी, हंस करके कहते घर में गुरु सफर में साथी। यहाँ सफर में ये नहीं होता कि भाई ये हम बड़े आप छोटे, ऐसा महाराज ऐसे। तो उन्होंने आज एकादशी का पावन दिन है, महाराज जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है। सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज ने भगवान और गीता माता के प्रति भी महाराज जी का बड़ा स्नेह। आओ प्रेम से श्रवण करें। दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। यशोदा के घर में भाई भीड़ भारी, यशोदा के घर में बड़ी भीड़ भारी, सभी देवदाई, नर और नारी, सभी देवदाई, नर और नारी, कोई दे मिठाई, मक्खन कोई लाए, कोई दे मिठाई, आई मक्खन कोई लाए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। झूलना में झूले नंद का दुलारा, झूलना में झूले नंद का दुलारा, वो सभी देख हर्षे, उमंग है अपारा, सभी देख हर्षे, उमंग है अपारा, यशोदा के मन में खुशी ना समाए, यशोदा के मन में खुशी ना समाई। आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। सुंदर श्याम मूरत बनी है निराली, सुंदर श्याम मूरत बनी है निराली, सभी देख
नाचे और गाए, इसी मौज मस्ती में हरि गीत गाए, इसी मौज मस्ती में हरि गीत गाए। आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी। आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। ये सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज ने भगवान श्याम सुंदर की महिमा का गान किया है। और आज के दिन खास करके खूब भजन करें, क्योंकि ये भजन के बगैर हमारा काम बनेगा नहीं। लाखन की एक बात तुलसी हो बताए जात, जन्म जो सुधारो जाओ तो भैया राम नाम लीजिए। कलयुग में भगवान के नाम के सदर्श और कोई भी साधन नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कल एक प्रसंग पढ़ा, एकदम दिल को छू गया। वो जो पुस्तक नामायण जैसे खोली, हाथ आई, जैसे ही खोली वहां लिखा था ऋषि लिख रहा है। मैं गया मिलने भगवान वेद व्यास जी से। भगवान वेद व्यास जी महाराज गंगा में खड़े थे और हम भी वहां जा करके पहुंचे। हमने कहा महाराज जी कोई हमें साधन बताओ कि कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा, ये महापुरुषों को चिंता है हमारी। तो भगवान वेद व्यास जी गंगा में खड़े हैं, हाथ में जो न जनेऊ और तुलसी माला हाथ में लेकर के कहते हैं भैया मैं सच बोल रहा हूँ, कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कल्याण करने वाला और कोई नहीं होगा। तो गुरु महाराज जी प्यारी साध संगत आज खूब खूब नाम का जप करें, एकादशी व्रत करे, फिर काहे को तीर्थ जाए। खूब नाम जप करके अपना कल्याण करें, भगवान का ध्यान करें, गुरु महाराज की आशीर्वाद होगी। ओम शांति शांति शांति।